ओम शांति। हम ब्राह्मण बच्चों को मालूम है कि गफलत क्या है और कैसे होती है और कब कब होती है, उन्नति कैसे होती है और कब कब हो सकती है, कैसे हमें चलना चाहिए, ये हर एक ब्राह्मण बच्चे को पता है, बहुत अच्छे से पता है कि उन्नति के लिए मुझे क्या करना चाहिए। इतना ज्ञान सबकी बुद्धि में है कि उसे ये पता है कि मुझे मेरी उन्नति कैसे करनी है। वो अलग बात है कि वो और बातों को ज्यादा आगे बढ़ाते हैं और उन्नति को कम, इसीलिए व्यर्थ में ज्यादा जाते हैं, आसुरी गुणों का त्याग नहीं करते हैं, दैवी गुणों की धारणा नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उन्नति नहीं होती है। भगवान ने जो सुनाया है, जो समझाया है, जो बताया है, उस पर ध्यान कम देते हैं। जो अपनी पुरानी, जैसे कहते हैं ना, पुराना वही घिसा पिटा रिकॉर्ड, वही स्वभाव संस्कार जो हमें नहीं लेकर चलने चाहिए, उन्हीं के चलते हम अपना जीवन जीते हैं, जिसके कारण उन्नति नहीं होती है और गफलत ही होती है। और ये भी सबको पता है कि हम किसी के अंडर नहीं हैं। इस समय हर एक आत्मा अपने ही अंडर है, क्योंकि उसने स्वभाव संस्कार को बहुत बड़ा मान लिया है। आसुरी स्वभाव संस्कार को ऐसे अपने बुद्धि पर हावी कर लिया है, जिसकी वजह से उसे यह भूल गया है कि हम ईश्वरीय औलाद हैं। ईश्वर की छत्र छाया है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, उसकी पावर हमारे पास ज्यादा है। लेकिन ये स्वभाव संस्कार इसका चिंतन ज्यादा करते हैं, वो भी पुराना, जिसको छोड़ना ही है। आज नहीं तो कल छोड़ेंगे। आज हम समझ से छोड़ सकते हैं, कल सजाओं से छोड़ेंगे। समझ और सजाओं में ज्यादा फर्क नहीं है, बस प्राप्ति का अंतर है। पावन तो बनना ही है। समझ से उसका पहले ही अगर हम अपने जीवन में धारणा कर लें तो प्राप्ति बहुत है। और अगर नहीं समझते हैं तो गफलत ही करते रहते हैं। जब बाप की श्रीमत भूलती है तो ही गफलत होती है, और अगर श्रीमत को भी विपरीत दिशा में लेके चलते हैं तो ही गफलत होती है। आसुरी गुणों का प्रयोग जीवन में बार बार करते रहते हैं तो ही गफलत होती है। ईश्वरीय औलाद न समझ माया को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं तो ही गफलत होती है। ये सारे कारण हम सबको पता है। उन्नति कैसे होती है? श्रीमत के आधार पर चलने वाला जीवन हमेशा आगे बढ़ता है, पर क्यों नहीं चल पाता? क्योंकि पुराने स्वभाव संस्कार को साथ लेके चलते हैं, जबकि उन्हें छोड़ना है। सोच लेते हैं, हम कोशिश बड़े करते हैं। आप एक बात अपने आप से जरूर पूछो, क्या कोशिश करने के लिए पैदा हुए हैं हम? नहीं, हमें तो करना है। ये कोशिश शब्द भी जीवन से हटा देनी चाहिए। कोशिश तब कहा जाता है जब जितना हो सकेगा, उसे कहा जाता है कोशिश कर रहे हैं। जितने तक हो सकता है करना ही है। जब ऐसा करना ही है तो करना ही है। किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपने लिए कर रहे हैं। और अपने लिए जितना बेस्ट होगा वही तो करोगे, उसी में आपकी उन्नति हो जानी। तो गफलत होने का कारण आसुरी गुणों का जीवन में होना, उसी की वजह से गफलत होती है। ऐसे गफलत हो नहीं सकती, क्योंकि ईश्वरीय औलाद है। ईश्वर का साथ हाथ सब कुछ है, छत्र छाया है, समझ है, दैवी गुणों की धारणा परमात्मा करा रहे हैं। गफलत कैसे हो सकती है? तो गफलत का कारण अपनी उन्नति की तरफ ध्यान कम है और आसुरी स्वभाव संस्कार का प्रयोग ज्यादा है, जिसके चलते हम इसी जीवन में कह देते हैं कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। माना जैसे आम दुनिया में सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो अगर ब्राह्मण जीवन में भी ऐसा प्रयोग करेंगे तो ईश्वरीय औलाद थोड़ा कहला सकते हैं। इसीलिए क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, इसकी सारी समझ हर एक ब्राह्मण को है। क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए। अब यही उस आत्मा का अपना कर्म है कि वो जो उसे करना चाहिए वो करती है, या जो उसे नहीं करना चाहिए वो करती है। उसी के आधार पर उसकी उन्नति होती है, उसी के आधार पर उससे गफलत होती है।
कोई सोच समझ के नहीं करता। आप ये कहेंगे कि गफलत कोई सोच समझ के नहीं की जाती, लेकिन उन्नति तो सोच समझ के कर सकते हो। लेकिन गफलत क्यों होती है, इस पे जरूर विचार करना। जब श्रीमत भूलती है तो गफलत होती है। और श्रीमत क्यों भूलती है? जब आसुरी गुणों का प्रयोग जीवन में जास्ती होता है। पुराना स्वभाव संस्कार जब जीवन के अंदर दिखाई देने लगता है तो ही गफलत होती है। वरना जब सेब आपके बने हैं, श्रीमत मिल ही रही है, और उसका अगर प्रयोग नहीं करते, सदुपयोग नहीं करते, अपनी उन्नति तो नहीं हो सकती, तो गफलत ही होगी। अगर ये समझ लिया मैं ईश्वरीय औलाद हूं और ईश्वर की छत्र छाया में हूं, और जो ईश्वर ने कहा है मेरे भले के लिए कहा है, मुझे दैवी गुणों की धारणा बनाए रखनी है, तो गफलत हो ही नहीं सकती। बुद्धि सही निर्णय देगी, क्योंकि आप ईश्वरीय औलाद हो। बहाने नहीं ढूंढने हैं कि गफलत का कारण क्या है। ये सोचो करनी ही नहीं है। ये नहीं सोचो कि ये कारण था ना इसलिए ऐसा हो गया, ये कारण था ना इसलिए ऐसा। तो ये जो कारण हम अपने आप को देते हैं, उसके कारण बड़े सारे कारण बनेंगे हमें प्राप्तियों से वंचित करने के। फिर नहीं कहना भगवान को कि हमें वो प्राप्तियां क्यों नहीं हो रही हैं, दूसरे को हो रही हैं, आपको क्यों नहीं हो रही हैं? क्योंकि आपने अपनी उन्नति के बारे में कम सोचा है, गफलत जास्ती की है। तो इस पे जरूर विचार करना कि गफलत क्यों होती है। हर एक की अगर सेल्फ की वो बन जाए ना धारणा, तो ही परिवर्तन होता है। जिस चीज को आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं, पहले उस चीज की अहमियत को समझ जाएं। अगर आपने उस चीज की अहमियत ही नहीं समझी है, तो वो आपके जीवन में कैसे आएगी? कई कहते हैं हमारा अमृत वेला अच्छा नहीं होता, हमारा सारा दिन बाबा की याद नहीं रहती। आप उस चीज की अहमियत को तो समझिए, पहले उसे जीवन में लाने की वैल्यू समझिए कि वो कितनी जरूरी है आपके लिए। अगर आसुरी गुणों का प्रयोग करके आप किसी के ऊपर अपना प्रभाव डाल भी रहे हो, तो पल भर के लिए है। परमात्मा की नजर में उस चीज का कोई महत्व नहीं है। अगर आपको लगता है कि कोई कार्य बिना क्रोध के नहीं होता, और क्रोध का आधार बना के आप कार्य करने के बारे में सोचते हैं, तो ये तो आसुरी गुण है, और उसके आधार पर गफलत होती ही होती है। तो जो दुनिया ने धारणाएं बनाई हैं, अगर आपने भी वही बनाई, तो ईश्वरीय औलाद नहीं कहलाए जाएंगे, आसुरी औलाद बन जाएंगे। जो आसुरी गुणों का प्रयोग करे अपने जीवन में, वो आसुरी औलाद है। जो ईश्वरीय दैवी गुणों का प्रयोग करे अपने जीवन में, वो ईश्वरीय औलाद है। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, और सिंपल सा जीवन में इसको धारण करना है, तो गफलत कभी नहीं हो सकती। गफलत माना गलतियां। गलतियां, ये गलतियों का कारण कहीं ना कहीं हम ही हैं, और हम ढूंढते हैं कि कौन है। हम ये ढूंढते हैं किसने गलती करवाई, किसी और ने नहीं, हमने स्वयं ने की है, क्योंकि हमने आसुरी गुणों का आधार लिया। तो गलती तो होनी ही है। आसुरी गुण कभी अच्छाई की तरफ ले जा सकते हैं, दैवी गुण तुम्हें अच्छा बना सकते हैं। इसीलिए कहा ईश्वरीय औलाद हो, तो ईश्वर के द्वारा सिखाई हुई दैवी गुणों को जीवन में लाओ, तो कभी गफलत नहीं होगी। अपनी उन्नति करनी है, उस पर विचार करना है कि ऐसी कोई गलती कभी जिंदगी में हो ही ना, अपनी उन्नति करनी है। ओके, ओम शांति।